पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में करारी हार के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और ये भी कह दिया है कि उन्हें यह नतीजा बिल्कुल ना गंवाएं। अब करते हैं पूरी जानकारी आपसे साझा कि आखिर क्या हुआ है बंगाल में। और अब चुनाव हो गया, नतीजे भी आ गए, लेकिन क्या है नया बवाल जो अब ममता बनर्जी के जरिए बाहर सबके सामने आने लगा है। नाम हमारा आशीष गुप्ता, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह हार नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है, जहां बड़े पैमाने पर धांधली, वोटर लिस्ट में हेरफेर और हिंसा हुई है। उन्होंने दावा किया कि करीब 100 सीटें चुरा ली गईं और लगभग 90 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इस चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट के रह गई और खुद ममता बनर्जी भी भवानीपुर सीट हार गई। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि टीएमसी एकजुट है, 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और पार्टी अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या किसी मुख्यमंत्री का चुनाव परिणाम मानने से इनकार करना संभव है? भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके द्वारा घोषित नतीजे अंतिम माने जाते हैं। किसी भी नेता या पार्टी को नतीजों पर सवाल उठाने का अधिकार जरूर है, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर पद पे बने रहना संवैधानिक रूप से टिकाऊ बात नहीं होती। अगर किसी को धांधली का संदेह है तो उसके लिए कानूनी रास्ते मौजूद है, जैसे चुनाव याचिका दाखिल करना या अदालत का दरवाजा खटखटाना। लेकिन सिर्फ बयान देकर नतीजों को खारिज करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुनौती देने जैसा माना जा रहा है। विश्लेषकों द्वारा तो ऐसा ही माना जा रहा है। आगे क्या होगा यह पूरी तरह से कानून और संविधान तय करेंगे। अगर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है तो राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा या फिर विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा, जो इस स्थिति में संभव तो नहीं दिखता। वहीं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अदालत का रुख कर सकती है, जहां वे चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों को साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अदालतों में कोई भी चीज लगने के बाद, कोई भी केस लगने के बाद जो समय लगता है, उसके बारे में ना तो आप अछूते हैं ना ही हम अछूते हैं। अगर अदालत में कोई ठोस सबूत सामने आता है तो कुछ सीटों पर दोबारा चुनाव या अन्य कानूनी कार्यवाही संभव हो सकती है, लेकिन तब तक घोषित नतीजे ही मान्य रहेंगे और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। अब इस पूरे बवाल को लेकर अगले जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम अब तक लाते रहेंगे। बने रहे न्यूज गंगा के साथ। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।